हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक, नुनीज, डोमिंग पायस या निकोलो कांटी। तो इनमें से देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, अब्दुल रज्जाक कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है इटली, फारस, पुर्तगाल या इंग्लैंड। तो अब्दुल रज्जाक जो थे ये फारस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ पर किस शासक ने भाष्य लिखा था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या प्रताप रुद्रदेव। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ पर देवराय द्वितीय ने भाष्य लिखा था और ये दोनों संस्कृत के ग्रंथ थे। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीनाथ जो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में थे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन है कन्नड़, मलयालम, तमिल या तेलुगु। तो श्रीनाथ जो थे ये तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, मल्लिकार्जुन को इनमें से क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय या अराविडू। तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, संगम वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन हुआ? ऑप्शन है तुलु वंश, सालूव वंश, काकतीय वंश या अराविडू वंश। तो संगम वंश के बाद विजयनगर पर सालूव वंश का शासन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, सालूव वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सालूव नरसिंह, वीर नरसिंह, सदाशिव या अराविडू। तो सालूव वंश की स्थापना सालूव नरसिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, संगम वंश का शासनकाल। तो संगम वंश का शासनकाल इसमें 1336 से 1485 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या विरूपाक्ष द्वितीय। तो संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, सालू वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन हुआ? ऑप्शन है तुलु वंश, संगम वंश, काकतीय वंश या अराविडू वंश। तो सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और सालू वंश से पहले संगम वंश था। क्वेश्चन नंबर 26, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सालूव नरसिंह, वीर नरसिंह, सदाशिव या अराविडू। तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सालू वंश का शासनकाल। तो सालू वंश का शासनकाल 1485 से 1506 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, वीर नरसिंह, सदाशिव या अराविडू। तो तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कृष्णदेवराय कब राजगद्दी पर बैठे थे? ऑप्शन है 8 अगस्त 1509, 1510, 1511 या 1512 ईस्वी। तो कृष्णदेवराय जो थे ये 8 अगस्त 1509 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक, नुनीज, डोमिंग पायस या बारबोसा। तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।